मसीह में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ये सच्चाई है और सच्चाई जो है वो कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन उसका असर ज़रूर दिखता है ना। तो ये एक सच्चाई है। कई लोगों को सच्चाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, उनका जो है झूठ से गुजारा बड़े अच्छे से होता है ना। तो सच्चाई उनको पसंद नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में आज आपके साथ मैं एक सच्ची बात करूंगा परमेश्वर के वचनों में से, ठीक है। और परमेश्वर के वचनों में से आज एक सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस सच्चाई को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। इस सच्चाई को हमें बढ़ावा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना भी शेयर करेंगे या लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ही लोगों को पता चलेगा इस सच्चाई के बारे में। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, वो बिना सच्चाई जाने या बिना मेरे वचनों को जाने नाश हो रहे हैं। तो आज अगर हम ऐसी सिचुएशनों को देख रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। अगर मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर सच्चाई बताने के बाद आपने इस सच्चाई को सुना और आप वहीं चुप कर गए, तो मेरे बताने का क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो आपको चाहिए कि सच्चाई खुद भी सुने और लोगों को भी सुनाएं और जितना ज़्यादा हो ये सच्चाई लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि पंजाब में जो आज के हालात हैं, पंजाब के लोगों तक ये चीज़ें पहुँचानी या हर एक लोगों तक ये चीज़ें पहुँचानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी मसीहत या लोग जो हैं इन चीज़ों से बच सकें और वो परमेश्वर की तरफ बढ़ें और ग्रो कर पाएँ अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। ये सच्चाई कड़वी होती है, कईयों को मंजूर नहीं होती, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोगों तक इस सच्चाई को पहुँचाएँ। तो आज की सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में चंगा करने नहीं आए थे, ये सच्चाई है। और आज हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ चंगियाई का या चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में चंगा करने नहीं आए थे, तो फिर किस लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में? तो इन दोनों बातों का हम जो जवाब है वो पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और खुद प्रभु यीशु मसीह के जुबानी जो उन्होंने ये बातें कही हैं, ये मेरी ओर से नहीं है या किसी और से नहीं है, ये परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है। और प्रभु के वचन हमारे लिए जरूरी हैं। वो क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन चीज़ों को सुने, ध्यान से सुने, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारे लोग सच्चाई से जो है जानू हो सकें, सच्चाई को जान सकें और अपने जीवन में बदलाव लेकर आएँ। और सच्चाई यही है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं बोलता वो चंगियाई देने नहीं आए थे, चंगियाई नहीं देने आए थे मतलब सिर्फ चंगियाई देने नहीं आए थे, उनका उससे पहले एक महत्वपूर्ण कारण क्या आना था, ठीक है। ये बात को जानिए। चंगियाई तो दूसरा एक रीज़न है, चमत्कार एक दूसरा रीज़न है, क्योंकि लोगों को पता चले कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। ये तो एक सेकंड थिंग है, चंगियाई देना लोगों को या चमत्कार करना। अगर हम यूहन्ना में देखें तो वहाँ पर जो उन्होंने फर्स्ट चमत्कार किया दूसरे अध्याय में, जो पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का रिकॉर्ड किया गया इस गोस्पल में, यूहन्ना की अंजील में, तो वो भी चमत्कार इसलिए था जब वो गए थे शादी में जाके उन्होंने एक चमत्कार किया, एक जो है पानी को मैदा में बदल दिया। तो वो चमत्कार करने का रीज़न उसकी 11 आयत में या नीचे जो पहली 10 आयत में वो चमत्कार के बारे में लिखा गया और उसके नीचे वर्णन दिया गया कि वो चमत्कार किया क्यों था। वो चमत्कार इसलिए किया गया था कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले मौजूद थे और उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ सके, इसलिए वो चमत्कार किया गया था। और हर एक जो चंगियाई की गई थी इसलिए की गई थी कि लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन रीजन क्या था प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आज हम हमेशा चंगियाई का प्रचार कर रहे हैं, हर तरफ चंगियाई का प्रचार हो रहा है। कहीं मैं पास्टर फेसबुक पर देख रहा हूं और मुझे ये देखकर अजीब होता है। एक पास्टर जी को मैंने देखा, मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा, वो चीज़ आपके साथ शेयर करनी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो प्रचार कर रहे हैं अपने जो है चर्च में, लोगों को बोल रहे हैं अपनी दीवारों से हाथ लगा लीजिए। हाथ लगा लिए उन्होंने दीवारों के साथ, तो वो बोल रहे हैं कि मैं प्रचार करता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके हाथ जो है वो दीवार से चिपक जाएं। तो मुझे ये जानना उनसे ज़रूरी था
मुझे नहीं पता वो कौन है, अगर हाथ चिपक जाते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या फायदा है ना। अगर किसी का हाथ दीवार से चिपक जाता है तो क्या फायदा है, कोई आत्मिक फायदा, कोई शारीरिक फायदा, या कोई जो लोग देख रहे हैं उनको फायदा, क्या फायदा है, क्या चीज़, क्या फायदा, फायदा क्या आप बताना चाहते हैं? सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा चमत्कारी है? हमें ये साबित नहीं करना परमेश्वर हमारा चमत्कारी है, हमें ये साबित, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है ऑलरेडी वो बाइबल में साबित हो चुका है। ठीक है, बाइबल में जो लिखा है वो हमें बताना जरूरी है। अगर हाथ चिपक भी जाते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ परमेश्वर हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली, हाथ चिपक गए, तो अब क्या फायदा, क्या फायदा हुआ उस चीज का? सिर्फ वो चमत्कार दिखाना लोगों को फेसबुक में, और लोगों को सिर्फ हीलिंग के बारे में बताते रहना, तो उन चीज़ों का फायदा क्या है? सही प्रचार क्या है? सही प्रचार तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी उस आज्ञा को तो फॉलो करना। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा जाओ और जाके चंगाई का प्रचार करो, जाओ और जाके लोगों को चमत्कार के बारे में बताओ, मैं कितने चमत्कार करता हूँ, जाओ जाओ लोगों को बताओ कि मैं कितना चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल में तो कुछ और चीज़ लिखी है, हम कुछ और चीज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आए थे। अगर हम मरकुस की अंजील मरकुस में देखें, उसका 1 अध्याय उसकी 35 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर बहुत ही मतलब कि बड़े शब्दों में, अच्छे शब्दों में वहाँ पर लिखा है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने काफ़ी लोगों को चंगा किया। ठीक है, बहुत से लोगों को चंगा कर दिया एक दिन में। बहुत से अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आज भी वो चंगाई कर सकते हैं, लेकिन चंगाई का प्रचार नहीं हमें करना है। ठीक है, चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। अगर मैं आज चंगा हो जाता हूँ, मैं चर्च में गया, मैं चंगा हो गया किसी बीमारी से, और उसके बाद भी मैं बच नहीं पाया, बचना मतलब मेरी आत्मा नहीं बचाई गई, मेरा शरीर बच गया और मैंने चंगाई ली ली और वापस चला गया, तो मेरा क्या फ़ायदा? अगर मेरी जो आत्मा है वो नरक के लिए अभी भी तैयार है। समझ रहे हैं ना? हमें आत्मा को बचाना है, शरीर तो बचेगा। अगर हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे पाप भी खत्म हो जाएंगे, हमें जो छुटकारा चाहिए वो मिल जाएगा, और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये नहीं है कि हमें चंगाई की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चंगाई की हमें ज़रूरत है, लेकिन चंगाई खुद ब खुद उसके जीवन में हो जाएगी अगर वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर देखिए मरकुस 1 की 35 आयत को मैं जब पढ़ूंगा तो वहाँ पर लिखा है, और भोर को वो दिन निकलने से बहुत पहले, अभी तक वो दिन भी नहीं हुआ था, सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह उठकर एक जंगली स्थान पे गए और वहाँ प्रार्थना करने लगे। और तब पतरस और उसके साथी प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए निकले और ढूंढ कर बोल रहे हैं, प्रभु जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके तो लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनको फिर से जाकर चंगा करते हैं। तो आप इसमें देखें, इसकी 38 इसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा आओ हम कहीं और चलते हैं, क्योंकि मैं जाके प्रचार करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं निकला हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। चेले ढूंढने हुए आ रहे हैं, चलो लोगों को चंगा करें, वहाँ पर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनका मुझे कहीं और जाना है, क्योंकि मैं प्रचार करने के लिए निकला हूँ और सिर्फ चंगाई देने के लिए नहीं निकला। लोग चंगे होते जा रहे, चंगे होते जा रहे हैं, तो प्रचार क्या है? आज लोगों को चंगाई की भी ज़रूरत है और साथ के साथ उनकी आत्मा बचनी चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज लोगों को ज़रूरत है कोई उनके पाप माफ़ कर सके, आज लोगों को ज़रूरत है उनके लिए कोई उधार दे। आज लोगों भड़क रहे हैं कि हमें मुक्ति कहाँ से मिलेगी, लोग नए चंगे काम कर रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ नहीं जा रहे कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, और हमारे पास मुक्तिदाता है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने पापों लोगों को पापों से क्षमा दे सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि लोगों को बताएं कि मुक्तिदाता इस धरती पर आ चुका है, वो आपके पापों को माफ़ कर सकता है, वो आपकी मुक्ति दे सकता है, वो आपको नया जीवन दे सकता है, वो आपकी आत्मा को बचा सकता है। कितना कुछ है कहने को, पर फिर भी हम एक बात पकड़ के बैठे हैं, चंगाई ले लो, चंगाई ले लो। लोगों को तो मुक्तिदाता चाहिए ना, जो उनके जीवन को बचा सके। लोगों को तो चाहिए कि उनके कोई पाप माफ़ कर सके। लोग इस चीज़ के लिए भड़क रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सही चीज़ ही नहीं बता रहे। अगर हम सही चीज़ नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह पाप माफ़ करते हैं?
उनको तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, आंखें देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनके लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है। उनको ये नहीं पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफ़ करते हैं। ये आज हमारे हाथ में है कि हम लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए, अब जान दी ताकि हम बच सकें, हमारे पापों को बचा सकें, माफ़ कर सकें। ठीक है। और दूसरी आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मत्ती की अंजील जो मैथ्यू उसका 1 अध्याय उसकी 21 आयत। 21 आयत में ये साफ साफ लिखा है। अगर मैं आपके साथ पढ़ूँ तो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, ये चीज़ आप भी ध्यान से पढ़िएगा। मत्ती 1 की 21 आयत। ठीक है। वहाँ पर साफ साफ लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब स्वर्गदूत ने आन के ये बात की। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा मतलब लोगों को पापों से उद्धार की जरूरत है। लोग बताते हैं कि जब कोई पापी जन्म लेता है तो उसका नाश करने के लिए कोई ना कोई आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी पापी को नाश नहीं करने आए, लेकिन वो एक पाप को नाश करने के लिए आए। वो पापियों से प्यार करते हैं, पाप से नफरत करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह पाप को नाश करके पापी को प्यार करता है। तो वो पापी नहीं रहता जब उसके पाप माफ़ हो जाते हैं। कोई भी पाप माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन वचन बताता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, मत्ती की अंजील, मैंने इस चीज़ पर विश्वास किया, आप भी कीजिए तो आपके पाप जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। मत्ती की अंजील में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ताकि वो लोगों के पापों का उद्धार कर सकें। अब हम दूसरी चीज़, ये किसी ने नहीं लिखा, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत ने कहा। फिर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं प्रचार करने आया हूँ कि मैं लोगों को पाप माफ़ कर सकूं। फिर अब एक और वर्ष हम देखेंगे, ऐसी बहुत सी वर्सेस हैं जो बाइबल भर रखी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी अपने चेलों को, जाओ जाके प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको सिखाओ मतलब वचन का ज्ञान दो, दिखाओ नहीं, सिखाओ। उनको दिखाना नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, उनको सिखाना है। हम दिखा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर लिखा नहीं है कि जाओ जाके दिखाओ प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लिखा है जाके सिखाओ कि मैं आपके पाप माफ़ कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरे पाप माफ़ हो जाते हैं, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता हूँ, तो मेरे पास चंगाई भी है, मेरे पास धन दौलत भी है, मेरे पास सब कुछ है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह खुद आ गए जीवन में, उसको और क्या चाहिए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मुझे गाड़ी दे दो, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मुझे बाइक दे दो, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मुझे ये सब कुछ चाहिए, या ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। तो मैं तो प्रभु यीशु मसीह को तो मांग ही नहीं रहा अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह आ गए, जिसके पापों का उद्धार हो गया, उसको चाहिए क्या। अगर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए, उसके पापों का उद्धार हो गया, तो सब चीज़ें उसको मिल जाएंगी, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका वो बच गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्या करने आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लूका की जो है जो हम शुभ समाचार पढ़ेंगे, लूका, ठीक है, उसका 19 अध्याय उसकी 10 आयत, ठीक है, 19 की 10 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने, जो गुम हो चुके हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया मनुष्य का पुत्र। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने आए हैं इस दुनिया पर। प्रभु यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से मुक्त करने आए हैं इस दुनिया पर, चंगाई देने नहीं आए। चंगाई प्रभु यीशु मसीह करते हैं, चंगा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, हर बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, हर एक चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, हमें हर एक चीज़ दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो हमारे पाप माफ़ करने आए हैं, वो हमें बचाने आए हैं पापों से,
वो नरक से छुड़ाने आए हैं। अगर लोगों को यही पता चल गया प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पाप माफ कर सकते हैं, तो वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए जो उनके पाप माफ कर सके। लोग भटक रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं पाप माफ करने आया हूं, मैं नहीं बोल रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं पाप माफ करने के लिए इस दुनिया पर। मैं पापियों से प्यार करता हूं, मुझ जैसे पापी से उसने प्यार किया और मेरे पाप माफ कर दिए। जब मेरे पाप माफ हो गए, मुझे पता है कि मैं उसको ग्रहण करूंगा तो मेरे पाप माफ हो जाएंगे, तो मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों ना करूं। आज लोग मांग रहे हैं ऐसी मांगे कि उनको चाहिए जो उनका उद्धार कर सके, तो प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं लोगों के पाप माफ करने के लिए आया हूं। तो आज हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, लोगों को उद्धारकर्ता की जरूरत है, और हमें ये लोगों तक बात पहुंचानी है कि सिर्फ और सिर्फ चंगाई का प्रचार मत करें, और सिर्फ चमत्कार करके लोगों को मत दिखाएं कि आपके हाथ दीवार से चिपक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, नौकरी मिलने वाली है, सब कुछ होने वाला है। क्योंकि व्यवस्था सार में लिखा हुआ उसका 28 अध्याय अगर देखेंगे ना, अगर तुम उसके पीछे चलो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। इसके लिए भागने की जरूरत नहीं है। मुझे भागने की जरूरत नहीं है कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे भागने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए, ठीक है। फिर अगर मत्ती की इंजील में देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है, अगर उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है वो भी परमेश्वर प्रोवाइड करता है, अगर मुझे जॉब की ज़रूरत है वो भी परमेश्वर प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ हम यही लोगों को बताते रहेंगे आज तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, नौकरी मिलने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। ये तो मिलेंगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, ये तो होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जरूर। अगर आप सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लेते हैं तो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सभी चीज़ें। लेकिन आपको उन चीज़ों के मगर भागना नहीं है। अगर आपका विश्वास सही है, अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आए, तो सभी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन आपको उनकी लालसा नहीं करनी है, उनके पीछे भागना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को देखते रहिए, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों को बताएं, आप भी सुने और खुद भी जाएं। और अगर आप खुद नहीं जानना चाहते, इस वीडियो को लोगों तक भेजें ताकि लोग जान सकें कि आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए हैं। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है, हमें मुक्ति देने के लिए आए। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।